वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम जीव विज्ञान क्लास 10 की क्लास में हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि मानव मस्तिष्क क्या होता है? जीव विज्ञान कक्षा 10 और 10 से ये सब्जेक्ट लिया गया है और अध्याय 6, इट मीन्स ये क्लास 10 की बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सिचुएशंस होती है, वो सारी बातें एक एक करके जानेंगे जो आपके सिलेबस में है। ओके, राइट नाउ सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क है क्या, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मानव मस्तिष्क है क्या। तो मानव मस्तिष्क के बारे में हम एक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट बात आंसर दे सकते हैं कि मानव मस्तिष्क शरीर का एक आवश्यक अंग है। क्या है? शरीर का एक आवश्यक ऑर्गन है। अंग है या ऑर्गन है? अंग्रेजी में ऑर्गन बोलेंगे, हिंदी में अंग बोलेंगे। तो आवश्यक अंग होने के साथ साथ प्रकृति की एक उत्कृष्ट रचना भी है। देखने में यह जैविक रचना से भी से अधिक नहीं प्रतीत होता, परंतु यह हमारी इच्छाओं, संवेगों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चेतना, ज्ञान, अनुभव, व्यक्तित्व इत्यादि का केंद्र है। यानी अगर कोई व्यक्ति नाराज हो रहा है तो उसमें किसकी सबसे अहम भूमिका जो होती है वो मस्तिष्क की होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हंस रहा है तो उसमें भी उसकी भूमिका किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। अगर किसी व्यक्ति को घमंड आ गया तो उसमें भी मस्तिष्क की क्या होती है? भूमिका होती है। अगर चेतना, चेतना का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यानी ज्ञान, आपका नॉलेज। तो अगर आपको नॉलेज हो रहा है, किसी बात का नॉलेज हो रहा है, आपको आप समझ पा रहे हो, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं चेतना शब्द को। ये चेतना शब्द जो है थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूज कर दे। चेतना का मतलब कि आप जो कुछ भी समझते हैं आपके मन स्थिति में वो सारी स्थितियां हैं, आप समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ये जो कुछ भी होता है, यानी आप जो सोचते हो, आप हंसते हो, आप रोते हो, आप खाते हो, आपको भूख का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, आपको अगर कभी ऐसा लगा कि कोई चीज आपको नहीं मिली, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो भाई उस समय रोना आता है, इंसान को तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें हो कहाँ रही है? ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में हो रही है, आपके दिमाग में। मस्तिष्क यानी आपका दिमाग। तो मस्तिष्क हिंदी का शब्द है और दिमाग उर्दू का शब्द है। तो आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं। क्या हो रहा है? जो कुछ भी खुराफात हो रहा है आपके दिमाग में। अगर आपने किसी को दोषारोपण किया, कोई दोष लगा, हाँ नहीं तुमने तो ये जरूर किया है। जैसे मेरी एक मैडम है, वो हमेशा कहती रहती है नहीं नहीं ये काम जरूर किया आपने, ये गलती आपकी है। हम कहते हैं भाई हाँ भाई चलो मान लेते हैं, भाई वो अपने मस्तिष्क के बोला कि ये गलती आपकी है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें खुश रहती है। बहुत अच्छी बात है। चलो अगला पॉइंट क्या है? अब तो इतना तो समझ गए होंगे। अगला पॉइंट जो है मानव मस्तिष्क क्या है। अगर इसकी बात आए कि है क्या, अभी तो हमने बात किया कि मानव मस्तिष्क क्या सोचता है, मानव मस्तिष्क हंसाता है, मानव मस्तिष्क रुलाता है, मानव मस्तिष्क कुछ भी करता है, एवरीथिंग इज राइट, हर एक चीज करता है। और अगर मस्तिष्क नहीं है तो शायद क्या इंसान को क्या बोला जाता है? बोलो, सो टेल मी नाउ, बोला क्या जाता है? हाँ इंसान पागल है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर जरा खुद सोचो डियर स्टूडेंट, अगर कोई इंसान हमेशा हंसता रहे तो क्या होगा? कोई हमेशा हंसता रहे तो कुछ तो लगेगा ना, अजीब लगेगा कि ये हो क्या रहा है यार, ये क्यों हंस रहा है। तो एक शब्द आएगा, हो लग रहा है ना, हो ना हो ये पागल हो गया है। अब पागल हो गया तो चाहे रांची ले जाओ चाहे आगरा ले जाओ। आज रांची में सबसे बड़ा पागल खाना, आगरा में सबसे बड़ा पागल खाना, तो उन पागल खानों में ले जाओ। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी कार्य जब एक्सेसिव हो जाता है, सबसे ज्यादा होने लगता है, अब इंसान लगातार रोने ही लगे। अब जरा सोचो, आप हो, आपके घर में कोई भी इंसान है, सुबह से शाम तक रो रहा है, आपको कैसा लगेगा? क्या कहोगे उसे? थैंक यू बोलोगे हैं, या फिर उसे बहुत अच्छा कहोगे? आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका स्क्रू ढीला हो गया है, यानी मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, केमिकल लोचा हो गया है या जो भी। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क क्या है? अगर इस बात को हम समझें तो हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन एक व्यापक क्षेत्र है। क्या है? एक लार्ज क्षेत्र है। और इसमें क्या होता है? मुख्यतः इसका अध्ययन तंत्रिका विज्ञान में किया जाता है। याद रखना, मानव मस्तिष्क का अध्ययन यानी स्टडी तंत्रिका विज्ञान में आता है, राइट? ये याद रखना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। परंतु मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र
भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोधों ने इसके अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर स्थित यह अंग शरीर के सभी क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। यह संरचनात्मक रूप से जटिल और क्रियात्मक रूप में जटिलतम होता है। इसकी संरचना, कार्य एवं इसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन मुख्यतः तंत्रिका जैविकी, मनोविज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है। यानी आप देख सकते हो, ये सुन, एक बात यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप समझ रहे हो, चाहे अपने मन से समझ लो। जैसे मैंने आपको बोला थैंक यू और आपने समझ लिया वो सर ने तो मुझे गाली दिया। अब मैंने कहा वो थैंक यू, मैंने कहा धन्यवाद, और आप कह रहे नहीं नहीं सर तो मुझे गाली दे रहे हैं। तो मैंने आपको धन्यवाद किया और आपने सोचा क्या, सर ने मुझे गाली दिया। ये दो मस्तिष्क का अलग अलग सोचना है और इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब अक्सर होता है, जैसे मान लो मैं डेली निकलता हूं, यहां से डेली निकलता हूं मैडम से मुलाकात करके, अब वहां पे क्या रास्ते में दिमाग में एक बात चलती है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्यों हो रहा है मालूम नहीं, कब हुआ मालूम नहीं। तो ये जितनी भी चल रही हैं ऊल जलूल, जितनी भी बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, झगड़े की बातें, कोई कहता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये जो कुछ भी एनालिसिस चल रहा है वो मानव मस्तिष्क में चल रहा है। अगर आपके मन में कोई बात अच्छी लग रही है, ठीक है, तो कहां अच्छी, किसने आपको बताया कि अच्छी लग गई? भाई अच्छी लगने का कारण क्या है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? हाँ, चलो मैं आपकी भाषा में समझाता हूं डियर स्टूडेंट। सपोज करो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करता हूं, ठीक है, दोनों बड़े ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बड़े ही लवली होते हैं, बड़े बड़े ही प्यारे होते हैं। अगर किसी वजह से इन दोनों में मन मुटाव हो जाए, एक दिन कोई बात ही नहीं कर रहा है, सुबह से तुमने फोन नहीं किया मुझे, क्यों नहीं फोन किया, क्या कर रहे थे? अब एक ने सोचा इस तरह की बात और दूसरे ने कहा कि अरे भाई चलो हो सकता है कि भाई कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, ये सारी बात। तो यानी एक तरफ नकारात्मक बात चल रही है और एक तरफ क्या चल रही है, सकारात्मक बात चल रही है। और दोनों ही बातें क्या है डियर स्टूडेंट, दोनों ही बातें हमारे मस्तिष्क में चल रही है, हमारे ब्रेन में चल रही है और हम उसको अपने तरीके से समझ रहे हैं। और अपने तरीके से समझने को हम क्या कहते हैं, सेल्फ परसेप्शन कहा जाता है। क्या होता है? स्वयं की सोच। अगर आपकी जो भी स्वयं की सोच है उसे आप परसेप्शन बोलते हो, खुद की सोच है ना तो उसे आप सेल्फ बोलोगे। चाहे लव की बात करो, चाहे एजुकेशन की बात करो, या डेवलपमेंट की बात करो, या कुछ भी बात करो, जो कुछ भी बात कर रहे हो वो कहां से हो रहा है, तुम्हारे दिमाग से हो रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क से हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब समझ गए कि मानव मस्तिष्क क्या है, आपका क्या है ना, प्रोसेसर है, आपका कंप्यूटर है, आपका दिमाग क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर से भी बड़ा आपका दिमाग है। अब आप कहोगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये बताओ कि कंप्यूटर बड़ा है कि तुम्हारा दिमाग बड़ा है? सोचो, कंप्यूटर बड़ा है कि दिमाग बड़ा है? अब जरा इस बात को मैंने कहा तो अगर मैंने मैडम से पूछा अपनी, तो वो तो बोलेंगे हाँ हाँ मस्तिष्क नहीं बड़ा है, कंप्यूटर ही बड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो सारा काम कर देता है। हाँ वो, और अगर काम नहीं किया तो उठा के पटक देंगे, किसको, कीबोर्ड को, काम ही नहीं कर रहा। हाँ ये बात होती है। लेकिन यहां पे मैडम रॉन्ग है। सही आंसर क्या है? देखो, मस्तिष्क सबसे बड़ा है क्योंकि मस्तिष्क खुद सोच रहा है और कंप्यूटर खुद नहीं सोच रहा है। कंप्यूटर में तो कहोगे ना कि 2 गुणे 2 बताओ भैया क्या होगा, तब कहेगा हाँ, बड़ा मुस्कुराते हो बोलेगा 4, 2 + 2 क्या होगा तो बोलेगा 4। तो हम जो कुछ भी कंप्यूटर से कहेंगे कि ये करो तो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा आज्ञाकारी बेटा कह लो, पति कह लो, बॉयफ्रेंड कह लो, यानी जो कुछ भी कहोगे वो मान लेगा, ऐसा मान लेगा। तो मानव मस्तिष्क क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ सोच रहे हो। ठीक है, तो अब तो समझ गए होगे ना, बहुत सारा एग्जांपल मैंने दे दिया। अब चलो कुछ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। मस्तिष्क में सूचना का संवहन, एक शब्द आता है, मस्तिष्क में सूचना का संवहन कैसे होता है? अब कोई क्वेश्चन ही कर दे कि बताइए, ठीक है ये तो मस्तिष्क मेरा सोच लिया, अब मस्तिष्क में सूचना का संवहन कैसे होगा? अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, हम सिर खुजलाने लगे, यार हुआ कैसे? सूचना, संवहन, संवहन का मतलब क्या हुआ? बहुत इजी है।
संदेश को ले जाना और लाना, संदेश को ले जाना और लाना, यानी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा देखो, चलो मैं दूसरे एग्जांपल में समझाता हूं। आप जहां भी होंगे ना, जिस क्लास में होंगे, जिस घर में होंगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते होंगे। अब राइट में बताओ, अगर आपने किसी को अपनी बात को शेयर किया, अपनी बात को, अब वो क्या किया, वो दूसरे को ले जाकर के शेयर कर दिए, और जैसे दूसरे को शेयर किया, बात चारों तरफ फैल गई। अब आप जब मिलते हो तो कहते, अरे मैंने तो तुम्हें बताई थी, अब तुमने मेरी बात सब जगह क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, फैला दिया। ये क्या तरीका है यार। तो जिस तरह इस तरीके से आपके मुंह से कोई बात निकली, सपोज करो कि मैं डॉक्टर वेद, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात किया, किससे, आपसे, आप मेरी क्लास में हो, और मैंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब इसके बाद, अब मैंने कहा आपसे, और आप जाकर के अपने स्कूल में बोलते हो, हाँ मेरे सर की गर्लफ्रेंड है, वो बहुत अच्छी है। सर ने बोला, किसने बोला, तो सर ने बोला। तो मेरा बोलना, यानी मैंने एक मैसेज डिलीवर किया, किसको, आपको, और आपने किया, उसे फैला दिया, चारों तरफ फैला दिया। कहां फैलाया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, उसने अपनी को बताया, उसने अपनी को बताया, सबको फैला दिया। यानी ये सूचना का क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। यानी जब कोई बात एक जगह से दूसरे जगह जाती है या चारों तरफ हम उसे फैला देते हैं, उसे हम कहते हैं सूचना का संवहन। और इसमें कौन भूमिका निभाता है, सूचना के संवहन में ये मस्तिष्क भूमिका निभाता है। यानी सबसे बड़ा हीरो कौन है, यहाँ हीरो कौन है बताओ, मस्तिष्क है। योर ब्रेन इज द एब्सोल्युटली हीरो। अगर आपका ब्रेन है तभी वह आप हीरो हैं। अगर ब्रेन आपका गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। अब जरा सोचो कि कोई इंसान डेली आपको बड़े अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखता है, हर तरह से, जो भी समझ लो, और किसी दिन वो इस तरह से आए बदहवास स्थिति में, सपोज करो नीचे पैंट नहीं है, ऊपर शर्ट नहीं है, और बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, क्या सोचोगे, तो आप तो कहोगे ना इंसान पागल है। तो कब इन सूचनाओं को अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हमने प्रेजेंट भी नहीं किया, कोई नहीं किया, या कोई दिक्कत हो रही है, तब भी सूचना का संवहन में क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है। तो यहां सूचना का संवहन भी दो तरीके का हो जाता है, एक सकारात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, नकारात्मक। अब सकारात्मक और नकारात्मक को समझ लो, जिसे आप कहते हो ना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो सकारात्मक का मतलब होता है वो सभी बातें जो किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छी लग रही हो, वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक बात। और वह सभी बातें जो दूसरों को अच्छी नहीं लग रही है, क्या होगी, नकारात्मक बात। तो इतनी बात तो मैंने एग्जांपल दिया। अब वास्तव में अब आ जाओ, वापस आ जाओ, पूरी दुनिया को तो घुमा दिया मैंने, अब वापस आ जाओ। मस्तिष्क में सूचना का संबंध होता क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्या कहते हैं, मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या, तंत्रिका कोशिका। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मस्तिष्क में सूचना का संबंध क्या है, तो आप जवाब दोगे तंत्रिका कोशिका ही सूचना संवहन की इकाई होती है। मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के बाहर और अंदर की घटनाएं ही इसके लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका के अंदर और बाहर सोडियम आयन, जैसे सोडियम आयन हो गया, और पोटेशियम आयन घुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं। अब इस तरह की कुछ कोई बात अगर सामने आ जाए तो थोड़ा सा सोचने में हमें होता है कि भाई क्या वास्तव में सोडियम आयन है या नहीं है, यानी ये डिसीजन की बात आ जाती है। अब देखो एक शब्द आता है यहां, इस बात पे पॉइंट्स मैंने देखो इसको अंडरलाइन किया है, ध्यान देना। उद्दीपन की स्थिति में इन आयनों का संवहन सामान्य रूप से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट हो रहा। अब डाइवर्ट का मतलब समझो, जैसे एक पाइप से पानी आ रहा है ना, एक पाइप से एक ही जगह से पानी आ रहा है, और आपने क्या किया, उसमें एक टी लगा दिया, यानी दो पाइप लगा दिया, दो तरफ से पानी आ रहा है। तो क्या होगा, एक जगह से पानी आ रहा है लेकिन वो दो जगह डिलीवर होने लगेगा, उसे हम कहते हैं विचलन। विचलन का मतलब होता है एक या दो से अधिक स्थानों में उसके रास्ते बनाने। तो यह सतत विचलन एक संवेग का परिवर्तन। संवेग का मतलब क्या होता है, एक जो भी तरंग, यहां संवेग का मतलब है तरंग, फिजिक्स में मत चले जाना, संवेग वो वहां का नहीं है, ये संवेग तरंग से संबंधित है जो हमारे ब्रेन में हो रहा है। और हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, उस तरंग को ले रहा है, हर जगह से ले रहा है। आपको देखो ना, आपके बॉडी में रोए हैं, ये देखो ये छोटे छोटे रोए हैं, कितने रोए, ये क्या करते हैं, ये तंत्रिका, ये नर्व्स से जुड़े हुए। अगर किसी कोई मच्छर काटा तुरंत आपका हाथ जाता है, सांप को देख लिया कूद के भाग जाते हो, बंदर को देख लिया डर जाते हो, भूत को देख लिया अरे बाप रे बाप बुखार चढ़ जाता है, चिन्ह को देख लिया और बुखार चढ़ जाता है।
लेकिन होता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मन का खेल है, यानी मस्तिष्क का खेल है। मस्तिष्क में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी, मैं सीधा एक गोल बात बता रहा हूं, सीधा सा समझ लो। दुनिया गोल है, आप जानती हो कि दुनिया गोल है। हाँ, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी गोल है। कितना भी समझाऊंगा असर नहीं पड़ने वाला, ये मैं जानता हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देख लो, अब मैं बात करता हूं तंत्रिका उत्तक की। अब तंत्रिका उत्तक क्या है? अब तंत्र पिछली क्लास में याद करो, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था तंत्रिका उत्तक के बारे में। किसी ने बताया होगा आपको केंद्रक क्या है, कोशिका क्या है, तंत्रिकाक्ष क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा कैसे लेता है। तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके संदेश को ना क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, इसे हिंदी में बोलना है तो क्या बोलोगे आप? तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर में उत्तेजना के अनुकूल, किसके अनुकूल? उत्तेजना के अनुकूल शीघ्र प्रतिक्रिया करने के लिए कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण करती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। अब देखो, एक बात जरूर एकदम कान खोल लो, अगर कान ना खुले ना इसमें कील डाल के या हाथ डाल के खोल लो, कान खोल लो। अब यहां समझा रहा हूं, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। ये शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण करती हैं। क्या करती हैं? सूचनाओं को ले जाने के। अरे झगड़ा लगाने वाला काम यार। जैसे मान लो एक ने कहा और उसने कहा है, सुनो सुनो उसे ये बात मत बताना, तो अगला क्या कहता है? हाँ हाँ देखो सखी, मैं तुमसे बता तो रही हूं, तुम दूसरे को मत बताना। अब वो तो कही भाई मत बताना, लेकिन धीरे धीरे तो फैल गया। तो ये सूचनाओं का स्थानांतरण हो गया इन कोशिकाओं, और जो सूचनाओं को यहां से लेके वहां तक फैलाते हैं, चाहे झगड़ा लगाते हो, चाहे हंसाते हो, चाहे अच्छा करते हो, जो कुछ भी करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? जस्ट थिंक अबाउट तंत्रिका उत्तक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है, मेरुरज्जु से है। तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों से बने होते हैं। ठीक है, मेरुरज आता ना, मेरुरज बात करते हो, तंत्रिका पिछली क्लास में पढ़ लिया था, याद रखना। अब वो तंत्रिका किससे बने? उत्तक से बने। उत्तक क्या है? जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हो। टिश्यू, टिश्यू पेपर होता है ना, पेपर, हाँ वो भी उत्तक से ही बना होता है, पतला होता है, पानी में डालो गल जाएगा। ओके, अब चलो थोड़ा सा और, इतना तो समझ ही गो, आप बहुत होशियार हो ना, आप जितने स्टूडेंट हो ना, मैं तो कहता हूं मेरे स्टूडेंट बहुत ही होशियार। अब तंत्रिका का मतलब क्या होता है? लो फंस गए कहानी। सर अभी तक तो तंत्रिका की बात हुई, अब मतलब क्या होता है फंसा दिया आप। नहीं, मैं नहीं फंसा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा और बेटा डॉक्टर बनना है ये पढ़ना पड़ेगा। तंत्रिका का मतलब क्या होता है इसे समझो। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेसे को कहते हैं, रेसा। अब देखो मैं रोक रहा हूं मैं, रेसा समझते हो क्या होता है? चिकन खाया कभी? चिकन, मटन खाया? मटन में रेसा नहीं होता, चिकन में होता है। चिकन में रेसे की पीस होती है। अब मैं तो खाता नहीं हूं यार, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, लोग कहते हैं रेसे वाली पीस नहीं चाहिए। तो चिकन में रेसे की, रेसे का मतलब क्या होता है ना, तो दांत में फंस जाएगा, ऐसे करोगे खींचना शुरू करो तो रेसा होता है। तो वो रेसे जो होते हैं ना, किसके रेसे? तंत्रिका के रेसे, जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत, संकेत का मतलब क्या हुआ? सिंबल, संदेश भेज जाते हैं। अजय से देखो, शायद आपको अभी इसको समझाने के लिए मुझे एक बात करना होगा। एक मूवी थी जिसमें एक गाना आता है, कबूतर जा कबूतर जा कबूतर जा, प्यार की पहली चिट्ठी किसको दे जा। मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ तुम तो समझ ही गए होगे कि किसको देना है। तो वो संकेत भेजना है। अब पहले के जमाने में तो भाई मोबाइल था नहीं, व्हाट्सअप था नहीं, ठीक है। अब मैसेज भेजना है, मैसेज भेजना, सपोज करो कि भाई हो गया, मैं ही बहुत सात समुद्र पार हूं, अपनी मैडम को भेजना चाहता, क्या करो? तो जरा सोचो कि आज के जमाने में नहीं, आज से चलो पीछे चलो, कितने बरस पीछे चलो, 30-40 बरस पीछे चलो। उस समय कबूतर होता था, ऐसे ऐसे उड़ता था, चिट्ठी लेके जाता था, संदेश देता था। तो ये तंत्रिका क्या करता है? वही कबूतर है, ले जाता है, संदेश ले जाता है और लाता है, शुरू से बार बार एक ही बार। अब इतना तो समझ ही गए हो यार, बहुत होशियार हो। और तंत्रिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर तंत्रिका तो समझ में आ गया, नर्व नहीं समझ में आ रहा, ये नर्व कहां से कहा होता है? नर्व कोई जाति है क्या? अरे मेरे भाई, जाति नहीं, तंत्रिका को ही अंग्रेजी में नर्व कहते हैं, समझ गए?
ठीक है, तंत्रिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नर्व कहते हैं। अब मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्ज से जोड़कर उनकी आपसी संपर्क बनाती है। अब देखो कहीं भी होगा, अगर देखो पेट में दर्द हो रहा है तो आपको कहां पता चलता है? पता चलता है ना कि पेट में दर्द हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं, अब देखो एक अचानक एक दिन की मैं बात कहूं, एक मेरे पास पेशेंट है और कहा सर मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। हमने कहा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है दवा खा लो ठीक हो जाएगा। कहा नहीं सर दवा तो मैंने बहुत खाया, मुझे नाड़ा हो गया नाड़ा। अब नाड़ा तो समझ ही में नहीं है भैया, नाड़ा होता क्या है? तो कहा ठीक है हमारे ना मोहल्ले में एक रहती है वो नाड़ा बैठाती है। मैंने कहा ठीक है करा लो। अब वो बेचारा गया, अब दर्द का मारा बेचारा करे क्या, अब नाड़ा बैठाने के लिए वहां गया और वो महिला ने क्या किया, वो पुराने जमाने की है, उन अंगूठे को लेकर दबाया और नाभि को दबा दिया, बेचारे की इंटेस्टाइन अतड़िया समेट दिया और वो तो ठीक नहीं हुआ। वो 4 दिन तक पेट से आई रम्मा आई मम्मा आई रम्मा, हाँ हाय मॉम ये सब कर रहे। हमने क्या हुआ बेटा? सर दवा ही दे दीजिए। हमने कहा क्यों क्या हुआ, नाड़ा नहीं बैठा? तो नहीं सर नाड़ा बैठा तो नहीं, नाड़ा लग रहा है खुल गया है। तो ये सब चीजें, तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें सही है उसे तो आप समझोगे नहीं, या जो गलत है उसे आप समझ लेते। तो तंत्रिका का मतलब सीधे ये समझना कि जो सही है, जो सही बात को ले जा रही है। तंत्रिका बड़ा वफादार होती है, ध्यान रखना। तंत्रिका कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, तंत्रिका आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं दे सकती, भले ही आप उससे प्यार करो या ना करो। वो आपको अगर तीखा लगेगा तो क्या बताएगा? अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप खाना खाते हो, जब खाना खाते हो तो आपको तीखा लगता है, कैसे पता चलता है कि तीखा है? किसी ने बोला क्या तीखा है? नहीं, मुंह में लिया, हाँ तो उसके बाद हाँ मम्मी पानी देना, ऐसे चिल्लाते हो। अब मीठा लगा तो मम्मी की याद नहीं आती है, तीखा लगा तो मम्मी की याद आई, तकलीफ हुई तो मम्मी की याद आई, वरना आती नहीं है कभी। अब देखो कहानी, तो ये जो जीभ में हमारे ना, जो टंग के, जो जीभ के हमारे सेल्स हैं, वो किससे जुड़े हैं? उसी तंत्रिका से जुड़े हैं, जो हमें बताती है गरम है, ये ठंडा है, ये तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये सारी बात बताते हैं। तो तंत्रिका का इसमें बड़ा अहम रोल होता है। चलो अब मैं बात कर लेता हूं, एक नया पॉइंट्स और है अगले हेडिंग के बारे में। मैं तो जानता हूं ज्यादा क्लास लंबी हो रही है तुम्हारी। तंत्रिका उत्तक की विशेषता क्या है? अब विशेषता की बात है, अब विशेषता में आ गई, वही मैंने बात बोला, रेशा याद है? रेशा चिकन मटन की जो मैंने बात किया, रेशा याद है? तो किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजता है। तंत्रिका को अंग्रेजी में नर्व कहेंगे, है ना। और मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं जो होती हैं लगभग हर भाग में जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, कान से कनेक्शन है, आंख से कनेक्शन है, हाथ से कनेक्शन। तो भाई इतना तो समझ लिया, मेरा भी गला सूख रहा है, पानी तो नहीं है, मैं पीऊं तो कोई बात नहीं। पादप में संबंध, ये तो बात हो गया। अब एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर हमारे में तो दिमाग है, पौधों में दिमाग है कि नहीं? अब जरा सोचो, कोई क्वेश्चन आपसे कह दे कि एक बात बताओ कि हमारे में तो दिमाग है, पौधों में है, तो क्या जवाब देंगे? अब तो कहानी बदल जाती है, सोचने के लिए अरे यार सही बात है, अरे पेड़ का दिमाग कहाँ होता है, पौधों का दिमाग कहाँ होता है, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं बता देता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बात ध्यान रखो, बस 2 ही चीज, हाँ या ना रखो, पिटना तो है ही है कहीं ना कहीं। पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही पेशियां होती हैं। तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं होता है पादप में। किसमें? अब पादप को दूसरा चीज मत समझ लेना, पादप का मतलब प्लांट, अंग्रेजी में प्लांट समझ लेना, ठीक है ना। बहुत लोग पाद समझ लेते हैं, गैस निकालने वाली बात, तो वो मत समझना। तो यहाँ क्या है, पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां होती है। तो क्या होता है भैया, अतः पादप में उद्दीपन, सर फिर फंसा दिया हमें, सर उद्दीपन क्या होगा? अब उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन का मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना। जैसे हम किसी को कहते हैं हिम्मत हो तो मार के दिखाओ, हिम्मत हो तो करके दिखाओ, ये कहते हैं उद्दीपन, उकसाना, कोई मैसेज पास करना, इसे कहते हैं उद्दीपन। तो हम कह सकते हैं पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं, अतः पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब फिर सर फंसा दिए, फिर तुम कहोगे
फिर फंसा दिए सर। अनुक्रिया शब्द का क्या मतलब हुआ? तो अनुक्रिया का मतलब होता है व्यवहार, अच्छा व्यवहार। आपका अच्छा व्यवहार है, जैसे रोज आते हो आप, सारे स्टूडेंट्स आते हो, रोज आते हो, मेरा पैर छूते हो, मैं कहता हूँ कि थैंक यू, है नमस्ते होता है। अब कोई पैर नहीं छूता है, कोई छूता है, तो ये अनुक्रिया हो गया। अब पैर छूना सकारात्मक व्यवहार, न छूना नकारात्मक व्यवहार, क्योंकि कुछ तो हो रहा है ना उसके प्रति। तो ये अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया समझ के, उद्दीपन जहां भी शब्द है समझ लेना प्रेरित करना होगा, अनुक्रिया जहां भी है वहां समझ लेना क्या व्यवहार है। जैसे एग्जाम्पल बता दें, अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल बता दो। अब जब एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जो होगा, छुई मुई देखा है, छुई मुई सुना होगा गाँव वगैरह हर जगह, छुई मुई एक ऐसा पौधा इतना नाजुक होता है ना, ऐसे टच करोगे वो सिकुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगी। हाँ, अच्छी मुई सिकुड़ गई, और सिकुड़ गई उसके बाद से वो तब तक ओपे नहीं हो सकती जब तक का उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो। अब वो केमिकल रिएक्शन कभी मैं बाद में बताऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो समन्वय का मतलब होता है कि किसी भी जीव के आपसी अंगों का तालमेल, आपसी किसी भी जीव में। अब पादप भी जीव है, अब ये मत कहना कि हाँ पौधा जो है निर्जीव है। क्या कहोगे, पौधा निर्जीव है? नहीं, पौधा क्या है, सजीव है, वो भी सांस लेता है और बहुत एहसान करता है हमारे ऊपर, वो मुझे ऑक्सीजन देता है, लेकिन हम भी कम एहसान नहीं करते हैं, उसे जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देता है तो हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो छुई मुई का जो व्यवहार होता है पादप में, वो उस तरह का सेंस होता है। अब इससे क्या अर्थ निकलता है, पादपों में समन्वय कैसे होता है? ना तो उसके पास ब्रेन है, ना तो उसके पास तंत्रिका है, ना तो उसके पास तंत्रिकाक्ष है, ना तो संवहन के लिए कोई चीजें हैं, तो कैसे करता है? तो जो पादप होते हैं ना, वह स्पर्श से या उनके साथ जो भी एक्टिविटीज प्रक्रिया होती है उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन दिमाग जैसा ही सोचते हैं, है नहीं दिमाग, उनके पास कोई भाषा नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, इतनी बातें बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया, ठीक है, लेकिन किसी को क्या परवाह, फट गया पानी पियो, ठीक है, चलो अदरक खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब देखो ऐसी बातें आती है, हाँ अदरक गले को अच्छा करता है, आगे बताऊंगा क्यों होता है, ये प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो पादपों में समन्वय जो होता है उनकी प्रकृति और उनके द्वारा अनुक्रिया पर आधारित होता है। दो शब्द जरूर याद रखना, पादप में उद्दीपन प्रेरित कर, दूसरा क्या याद रखना है, अनुक्रिया। ये दो शब्द आपके पास हैं तो आप समझ जाना कि यही सारी चीजें। अब कोई ये व्यक्ति कह दे कि अच्छा बताओ पादप में ब्रेन का काम कैसे होता है, तो आप सीधा दो शब्द बोल देना कि सर उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा पादप क्या करता है, सेंस करता है, सूचनाओं को लेता है और उसके एक्टिविटीज करता है। इसी तरह से देखो वो होते हैं ना, ये मांसाहारी पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे जिसे मांस भक्षी कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। वो क्या करते हैं, मुंह खुला हुआ है, बहुत खूबसूरत फूल दिखाई देगा, अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगा, एक कीट जाके बैठ जाएगा और उसे क्या करेगा, वो पकड़ लेगा। अब पकड़ लेना, अपने भोजन को प्राप्त करना, ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वृद्धि करना, अपने आप की वृद्धि करना, ये भी एक सिस्टम है, एक तरीका है। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। वीडियो तो काफी लंबी हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है अब तक आप समझ चुके होंगे। जो समझ गए हो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं समझ गए उसको डबल धन्यवाद। ठीक है, अगले सेशन में मैं जरूर बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, और फिर सब चीज क्वेश्चन आंसर का सीरीज इसमें नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि क्वेश्चन आंसर इसमें किस तरह से होंगे। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, बगैर आपके आदेश का तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ, तो इसीलिए